नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अणिमा उपाध्याय की YouTube चैनल पर। भारत की चित्रकला शैलियां इस श्रृंखला के 18वें यानी 18th एपिसोड में आज हम बात करेंगे बाघ चित्रकला शैली पर, बाघ पेंटिंग स्टाइल पर। बाघ मध्य प्रदेश के धार जिले में बाघ नदी पर स्थित एक छोटा सा कस्बा नुमा शहर है। ये शहर तो बहुत छोटा है, मगर यहाँ पर जन्मी चित्रकला शैली दुनिया के पटल पर भारत को गौरवान्वित करती है। इस चित्रकला शैली के दो प्रकार हैं और दोनों ही बहुत नामचीन हैं और बहुत ही प्राचीन हैं, सदियों से चले आ रहे चित्रकला शैली के प्रतीक हैं। पहली बाघ केव पेंटिंग्स के नाम से जानी जाती है, तो वहीं दूसरी बाघ ब्लॉक प्रिंट टेक्निक के नाम से जानी जाती है। मैंने भी इन दोनों ही प्रकारों से प्रेरित होकर कुछ चित्र बनाए हैं, इन पर आधारित चित्र बनाए हैं, जिन्हें आप लोगों को दिखाते हुए मैं इस चित्रकला शैली के दोनों ही प्रकारों पर प्रकाश डालूंगी, उनकी बारीकियां आप लोगों को समझाऊंगी और साथ ही साथ हम उनके इतिहास पर भी बात करेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर दें। इस वीडियो के लिंक को भी अपने सब दोस्तों में शेयर जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम पहले चर्चा करेंगे बाघ केव पेंटिंग्स की और उसके बाद हम बाघ ब्लॉक प्रिंटिंग स्टाइल पर विस्तार से बात करेंगे। बाघ केव पेंटिंग्स, ये बाघ की गुफाओं में दीवारों और छत पर बने हुए भित्ति चित्र हैं। कहते हैं कि 5वीं से 7वीं शताब्दी के बीच में चट्टानों को काटकर बाघ की गुफाएं बनाई गई थी। ये गुफाएं इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर की उत्कृष्ट मिसाल हैं। यहाँ ऐसी 9 गुफाएं हुआ करती थी, लेकिन आज केवल 5 गुफाएं ही बची हैं। मौसम की मार और सही रख रखाव न होने के कारण इन गुफाओं का क्षरण होता गया और साथ ही साथ इनमें बने भित्ति चित्र भी टूटते गए। कहते हैं कि ये गुफाएं क्वाड्रेंगुलर प्लान पर आधारित बनी थी। इनमें से चौथी गुफा को रंग महल कहा करते थे, तो वहीं गुफा क्रमांक 2 को पांडव गुफा के नाम से जाना जाता है। गुफाओं के पीछे एक छोटे से अहाते को चैत्य या प्रार्थना कक्ष माना जाता था। ये गुफाएं कभी बौद्ध विहार थे, जिनमें बौद्ध भिक्षु आकर ठहरा करते थे, चिंतन मनन करते थे, प्रार्थना करते थे, आख्यान व्याख्यान करते थे। चट्टानों को काटकर इन गुफाओं को बनाने के बाद उनकी छत और दीवारों को समतल करने के लिए लाल, भूरी, ककरीली मिट्टी में चिकनी मिट्टी का घोल मिलाकर लगाया गया। उसके उपरांत दीवारों और छतों को चूने की मोटी परत लगाकर चिकना किया गया। तदोपरांत दीवारों और छतों को चित्रों द्वारा सुसज्जित किया गया। ये चित्र क्योंकि जब चूने की परत हल्की नम थी तभी बनाया गया, जिससे ये दीवारों का हिस्सा प्रतीत हो, इसी से इन्हें भित्ति चित्र कहा जाता है। कहते हैं कि यहाँ पर बने चित्र अजंता की गुफाओं में बने चित्रों से बहुत मिलते जुलते हैं। हालांकि बाघ की गुफाओं में बने चित्र मेटीरियलिस्टिक ज्यादा हैं, स्पिरिचुअलिज्म उनमें कम दिखलाई पड़ता है। ये भगवान बुद्ध की जीवन शैली पर आधारित बने चित्र हैं और इसके साथ ही साथ उस काल में लोगों की जो दिनचर्या हुआ करती थी उस पर बने हुए चित्र हैं। वनस्पति और पशु पक्षियों को दिखाते हुए ये चित्र हैं।
चित्रों में प्राकृतिक रंगों का, धातु के लवण और स्वर्ण का बहुतायत से प्रयोग किया गया था, जिससे ये बहुत ही चमकीले और सुंदर दिखलाई पड़ते थे। ये वाकई चित्रकला शैली का अनुपम नमूना है। आज भी तीसरी और चौथी गुफा में इन चित्रों के कुछ अंश देखे जा सकते हैं, तो वहीं कुछ अंश दूसरी, पांचवी और सातवीं गुफा में भी दिखलाई पड़ते हैं। चौथी केव यानी चौथी गुफा में सबसे सुंदर चित्र हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे चूने की परत टूटने से इनका क्षरण होने लगा। इसीलिए सन 1982 में इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोगों ने, ऑफिशियल्स ने इन चित्रों को सावधानी पूर्वक दीवारों और छतों से निकालकर ग्वालियर के गुजरी महल के आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में सुरक्षित रखा है। ये गुफाएं भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड है। ये प्राचीन भारत की सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। बहुत से चित्रों को मुझे भी चित्रित करने के लिए अपनी कल्पना की उड़ान भरनी पड़ी, क्योंकि ज्यादातर चित्र अपूर्ण हैं टूट फूट होने की वजह से। तो हो सकता है कि इसमें मेरी कल्पना की उड़ान भी आपको हल्की सी दिखलाई पड़े, उसकी झलक दिखलाई पड़े। ये चित्र जरा सोचिए, जब गुफाएं अपने चरम पर रही होंगी तो कितने आकर्षक लगते होंगे और कितनी जीवंतता रही होगी इन गुफाओं में। अब हम बात करते हैं बाघ ब्लॉक प्रिंट्स की। बाघ ब्लॉक प्रिंट्स भी धार जिले के बाघ गांव में 1000 साल से भी अधिक पुरानी पारंपरिक टेक्निक से बनते चले आ रहे हैं। ये टेक्निक कितनी पुरानी है, इस पर तो इतिहासकार मतैक नहीं रखते। कुछ इतिहासकार इसके तार सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़ते हैं, तो वहीं कुछ के अनुसार ये टेक्निक लरकाना, सिंध जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है, वहां से 400 वर्ष पूर्व बाघ धार जिले में आई और फिर ये अजरक ब्लॉक प्रिंट शैली से प्रभावित हुई और आज इसका रूप बाघ ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक के रूप में है। कुछ इतिहासकार तो इसे 2000 साल से भी अधिक पुराना बौद्ध काल का मानते हैं। जो भी हो, ये भारत की पहचान है, ये भारत की धरोहर है। यहाँ की चित्रकला की अनुपम टेक्निक है, ब्लॉक प्रिंटिंग का बेहद खूबसूरत एग्जाम्पल है। इस प्रिंट को कपड़े पर उतारा जाता था, जिसे बनाने के लिए हाथ से बने लकड़ी के ब्लॉक्स यानी गुटके बनाए जाते थे, जिन पर मोटिव्स उकेरे जाते थे यानी बूटे उकेरे जाते थे और फिर उन्हें रिलीफ प्रिंट टेक्निक द्वारा कपड़े पर ब्लॉक को प्रेस करके अर्थात हाथ से दबाकर मोटिव को रूपांकित किया जाता था। इसके बाद उनमें प्राकृतिक रंग भरा जाता था, जिससे ये मोटिव्स बहुत ही सुंदर बन पड़ते थे। इनमें ज्यादातर लाल और काला रंग इस्तेमाल में लाया जाता था। सफेद कपड़े पर लाल और काला रंग बहुत उभर कर आता था और मोटिव्स को बहुत सुंदर बनाता प्रतीत होता था। ये रंग भी पूर्णतया प्राकृतिक होते थे। प्राकृतिक चीजों से ही ये एक्सट्रैक्ट किए जाते थे। वर्णक यानी पिगमेंट्स और रंगक यानी डाई, ये दोनों ही प्राकृतिक चीजों से ही बनाए जाते थे। इस टेक्निक में ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बनाए जाते थे,
आप देख भी सकते हैं जो चित्र मैंने बनाए हैं वो सभी ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स ही हैं। इन मोटिव्स में पैसले और फूलों का सुंदर संयोजन करके कपड़े पर ब्लॉक प्रिंट चित्रांकित अर्थात रूपांकित किए जाते थे। ये प्रिंट बाघ की पहचान है। इतना ही नहीं, ये वहां से ऐसे चली आ रही एक परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है और इसे केवल मुस्लिम खत्री परिवार के लोग ही बनाते हैं। ये किसी स्कूल में नहीं सिखाई जाती, बल्कि पुश्त दर पुश्त पिता से पुत्र को पास ऑन होती जाती है। इसने हमारे देश को गौरवान्वित किया है। इसीलिए हम इसे केवल कपड़ा छपाई उत्पाद न मानकर भारत की प्राचीन परंपरा मानते हैं, जिसने विश्व पटल पर भारत की ब्लॉक प्रिंटिंग स्टाइल को एक अलग ही पहचान दिलाई है। सच में ही भारत और चित्रकला एक दूसरे का पर्याय है। भारत के कोने कोने में चित्रकला व्याप्त है। हमें अपनी इस संपदा को सुरक्षित और संरक्षित रखना चाहिए। ये हम सब भारतीयों का दायित्व है। हम सबको आगे आकर भारत में फैली तमाम चित्रकला शैलियों को संरक्षित रखना ही होगा, जिससे ये कहीं लुप्त ना हो जाए। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे किसी अन्य जानी पहचानी या अनजानी सी चित्रकला शैली के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।